तो इस वीडियो में हम मोड के बारे में डिस्कशन करते हैं। मोड इज डिफाइंड एज द वैल्यू दैट इज रिपीटेडली अकरिंग इन अ गिवन सेट। ठीक है, मोड मतलब एक ऐसी वैल्यू जो बार बार आ रही है, उसको हम मोड बोलते हैं। दैट मीन्स द वैल्यू और नंबर ऑफ अ डेटा सेट विच हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी और अपीयर्स मोर फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड मोड। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा है और उस सेट ऑफ डेटा में कोई एक वैल्यू है जो बार बार रिपीट होती है, तो ऐसे वैल्यू को हम लोग मोड बोलते हैं। मोड इज़ वन ऑफ द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपार्ट फ्रॉम मीन एंड मीडियम। ठीक है, जैसे मीन और मीडियन हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है, वैसे ही मोड भी हमारी एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, समझे क्या, 20 स्टूडेंट्स के हमारे पास ये मार्क्स है, 46, 32, 44, 25, 38, ये सारे मार्क्स हैं। तो अगर हमको इसका मोड कैलकुलेट करना है तो कैसा करेंगे? ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो हम एक टेबल बनाते हैं। एक कॉलम में हम लेंगे मार्क्स, दूसरे कॉलम में हम लेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो पहला मार्क कितना है? 46, एक बच्चे को 46 मार्क्स मिले। 32, एक लड़के को 32 मार्क्स मिले। 44, एक स्टूडेंट को 44 मिले हैं, एक स्टूडेंट को 25 मिले हैं। 38 एक स्टूडेंट को मिले हैं। 19 एक स्टूडेंट को मिले हैं। 49 एक स्टूडेंट को मिले हैं। 46 और एक स्टूडेंट को। ठीक है, तो दो स्टूडेंट्स को हमारे पास 46 मिले हैं। नेक्स्ट है 33, एक स्टूडेंट को मिला है। 34 एक स्टूडेंट को मिला है। 38, हाँ, दो स्टूडेंट को 38 मिल गए हैं। नेक्स्ट 37 एक स्टूडेंट को मिला है। 25, अब दो स्टूडेंट को 25 मिल चुके हैं। 29 एक स्टूडेंट को मिला है। 25 तीन स्टूडेंट्स को मिले हैं। 37 दो और एक 37, तीन स्टूडेंट्स को 37 मिले हैं। 29 दो स्टूडेंट्स को मिले हैं। 37 और एक, चार लोगों को, चार बच्चों को 37 मिले हैं। और 32 दो बच्चों को मिले हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इस देखेंगे, इसको टेबल को ठीक से देखेंगे, तो फ्रीक्वेंटली अकरिंग कौन सा नंबर है? 37 है, क्योंकि चार बच्चों को 37 सेम मार्क्स मिले हैं। तो इस केस में, इस एग्जाम्पल में हमारा मोड क्या हो गया? मोड हो गया 37। अगर आप देखते हैं कि 25 तीन बच्चों को मिले हैं, 25, 38 दो बच्चों के मिले हैं, लेकिन चार बच्चों को 37 मिले हैं। तो ये 37 नंबर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस डेटा में आ रहा है, ये वैल्यू ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस डेटा सेट में आ रही है। तो ऐसे वैल्यू को हम लोग मोड बोलते हैं, जो वैल्यू बार बार आती रहती है, बहुत फ्रीक्वेंटली आती रहती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं यहाँ पर, 46, 32, 44, 25, 38, 19, 49, 33, 34, 29। अब हमको इसका मोड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फिर से हमने उसी तरीके से एक टेबल बनाया है। 46 एक स्टूडेंट को मिला है। 32 एक स्टूडेंट को मिला है। 44 एक स्टूडेंट को मिला है। 25 एक स्टूडेंट को मिला है। 38 एक स्टूडेंट को मिला है। 19 एक स्टूडेंट को मिला है। 49 एक स्टूडेंट को। 33 एक स्टूडेंट को। 34 एक स्टूडेंट को। 29 एक स्टूडेंट को। हो गया, 10 स्टूडेंट्स ख़त्म हो गए। लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंसी किसी की भी नहीं है, हर किसी को अलग अलग मार्क्स मिले। किसी दो स्टूडेंट को सेम मार्क्स नहीं मिले हैं, मतलब यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है। तो ऐसी वैल्यू में मोड वैल्यू नहीं रहती, नो रिपीटेशन नो मोड। ठीक है, सिमिलरली एक और प्रॉब्लम देख लिए। यहाँ पे फ्रूट्स है और उसका जो कितना स्टॉक है 1000 में, जैसे कि एप्पल का स्टॉक कितना है? 65,000, मैंगो का 46,000, स्ट्रॉबेरी का 45,000, बनाना का 98,000, पाइनएप्पल का है 57,000, पोमग्रेनेट का है 60,000, वाटरमेलन 69,000, गुआवा का है 72,000 और पपीते का है स्टॉक हमारे पास 49,000। अब इसको कंपेयर करके किसका नंबर ज़्यादा है? यस, बनाना का नंबर ज़्यादा है ना। तो जिसका भी नंबर ज़्यादा रहेगा वही हमारा मोड होगा। तो यहाँ पर हमारी मोड क्या है? बनाना हमारी मोड है। बहुत सिंपल है, जो भी नंबर सबसे ज़्यादा है वो होगी हमारी मोड। तो मोड का कैलकुलेशन जो है इंडिविजुअल डेटा और अनग्रुप्ड डेटा जो रहता है उसमें फाउंड आउट करना बहुत सिंपल है। लेकिन अगर समझिए कि आपका प्रॉब्लम ऐसे ग्रुप्ड डेटा में है, कंटिन्यूस सीरीज़ में आपका डेटा है, तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला यूज़ करना रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 है। 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी 14, 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी 12, 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी 10। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन सी क्लास इंटरवल की है? 20 to 30। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमको पता चल गया। अब 20 to 30 के बीच में हमारा मोड कौन सा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको चाहिए एक फॉर्मूला। और फॉर्मूला के कुछ पार्ट्स है, पहले उन पार्ट्स को हम लोग देखते हैं।
ठीक है। तो हमारी सबसे पहले हमारी मॉडल क्लास का क्या है, 20 to 30 हमारी मॉडल क्लास है। और इस मॉडल क्लास में हमारा लोअर लिमिट क्या है, 20 to 30। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 20। तो 20 होगा हमारा लोअर लिमिट, कैपिटल एल। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1, हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन सी है, 14। फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास F0। प्रीसीडिंग मतलब जो हमारे 10 to 20 का जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास से पहली वाली क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 to 20 हमारी मॉडल क्लास, उससे पहली वाली क्लास क्या होगी, यस ऑब्वियसली 10 to 20, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है, तो 6 होगी हमारी F0। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास की बाद वाली जो क्लास है जैसे कि 30 to 40 है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 12, तो वो होगी हमारी F2। ठीक है। F1 है हमारी मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास से पहले वाली, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ बाद वाली मॉडल क्लास। ठीक है। और एक साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, तो साइज़ कितना है, 10 to 20, डिफरेंस कितना है 10, 20 to 30 कितना डिफरेंस है 10, 30 to 40 डिफरेंस 10, 40 to 50 डिफरेंस 10, तो हमारी क्लास साइज़ क्या होगी, 10 हो गई। ठीक है। तो ये हमारे सारे हमने इसके पार्ट्स लिख लिया। अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाइड बाई I। ये हमारे का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हमको याद रखना पड़ेगा और अब इस सारी वैल्यू हमको इस फॉर्मूला में डालनी है। L कितनी है आपकी, L है 20 प्लस F1 है 14 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 14 माइनस 6 माइनस 12 होल मल्टीप्लाइड बाई 10। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 20 प्लस 14 माइनस 6 होता है 8 डिवाइड बाई 28 माइनस 6 माइनस 12 इंटू 10। कैलकुलेट कीजिए इसको। 8 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, 10 भी कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास आता है 20 प्लस 8 इक्वल्स टू 28। तो 28 है हमारा मोड। ठीक है। तो ये तरीका है मोड कैलकुलेशन करने का अगर हमारी जो प्रॉब्लम है वो ग्रुप डेटा में है। ठीक है। तो इसके साथ हमने हमारा लास्ट पार्ट जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो भी हमने डिस्कशन कर ली है। अब हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मीन, मीडियन और मोड के रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है। थैंक यू।